बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होपफुली आर यू डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने ट्रियर एनएफटी के बारे में मुकम्मल डिटेल बताने वाला हूं कि ट्रियर एनएफटी कहां से चली थी, कहां तक इसका एंड है और कहां कितने लोग इसमें ज्वाइन है और इसका ऑनर कौन है, और ये सारी चीज़ें आपको विड्रॉवल डिपॉजिट और इसकी सेटिंग और सारी चीज़ें अकाउंट बनाने तक आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगने वाली है क्योंकि सब लोग यही सोच रहे हैं ट्रियर एनएफटी इतना कैसे चल गई और कितना इसने और चलना है, उसकी डोमेन रेंज और बाकी जो होस्टेज है इसकी सारी डिटेल कैसे है और क्या टेक्निकली इसमें रिव्यूज़ है और किस तरह ये चलती जा रही है और ये क्या लाइफ टाइम चलेगी या इससे एक साल बाद तक चलेगी या एक महीना नहीं चलेगी, या काफ़ी लोग इस पर विड्रॉवल भी स्टार्ट कर रखे हैं कि भाई ये बस अब इसका एंड जा रहा है। ठीक है, तो ये मुकम्मल तौर पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताता चलूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूट्यूब लर्निंग ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद हारिस। अगर आपने इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे प्लेटफॉर्म और न्यू जो भी प्लेटफॉर्म आते हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या उसके बारे में आपको अकाउंट बनाने का तरीका, कोई भी ऐसे भी सिस्टम उसका चाहिए, ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट से स्टार्ट डेट से लेके एक्सपायरी डेट तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये चैनल आपके लिए ही है। आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास सबसे पहले रिसीव हो सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जिसमें आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन टेक्निकली तौर पे आपको दी जाए और आपको इसके बारे में पता चले कि भाई ये क्या चीज़ है और आखिर ये किस तरह से 4 साल हो गए इसको चलते हुए और क्या इसमें ख़ास ऐसी बात है जिसको लेके लोग आज पाकिस्तान और इंडिया में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और ये इसमें ऐसा क्या सीन है और किस तरह ये इतना प्रॉफिट मैनेज कर रही है, और ये सारी चीज़ें आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, लिंक पे आपने क्लिक करना है, सिंपल मेथड है और आपके पास क्रोम ओपन हो जाएगा। आपने से डिस्क्रिप्शन ओपन करनी है, डिस्क्रिप्शन ओपन करने के बाद सी मोर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा, डैशबोर्ड साइन अप का नज़र आएगा। ठीक है, अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो रेफर कोड आपको नज़र आ रहा है UWC1T, ये रेफर कोड ऑटोमेटिक लगा हुआ होगा। ठीक है, या आपको कोई भी लिंक देगा तो उसका रेफर कोड ऑटोमेटिक लग जाएगा। ठीक है, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, वो और तरीका है। ठीक है, इसमें आपने यूज़र नेम देना है। यूज़र नेम जैसे कि मेरा नाम है मोहम्मद हारिस, तो मैं हारिस या एम हारिस आगे 5653 इस तरह का वर्ड लिख लेता हूँ। ठीक है, ये होता है यूज़र नेम। उसके बाद पासवर्ड होता है। पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग देना होता है, उसमें अपने डिजिट होने चाहिए 1 2 3 4 5 इस तरह का मिक्स डिजिट होने चाहिए। उसके बाद अपना नेम में या कुछ ऐड कर लें, या इस तरह का ABC इसमें भी कुछ होना चाहिए, और @ या कॉमा इस तरह का भी सिंबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड वही देना होता है जो ऊपर होता है। फ़ोन नंबर में आपने 300 से आगे स्टार्ट करना होता है, जैसे 0307 है तो 307 आपने लिखना है अगर पाकिस्तान का नीचे +92 है। ईमेल आपने जीमेल देनी होती है, जो कि आपके जीमेल पे क्लिक करें और आइकन पे आपको नज़र आ जाती है, वो जीमेल आपने देनी है, और गेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कोड आ जाएगा, और वो 6 नंबर का कोड इधर देने के बाद जीमेल में जो कोड आएगा वो साइन अप पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, आपने जीमेल जैसे ही देनी है, गेट पे क्लिक करेंगे, 1 या 2 मिनट का टाइम होता है, उसमें आपने वो कोड देना होता है, कॉपी करके इधर जाके पेस्ट कर दें, या देख के वैसे ही 6 नंबर का कोड होता है वो देने के बाद आपने साइन अप पे क्लिक करना है, आपका अकाउंट हो जाएगा, बन जाएगा, और आपने फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आप एप्लीकेशन पे यूज़ करना चाहते हैं, एप्लीकेशन पे अगर आप आएँ तो ये भी लॉगिन का ऑप्शन जैसे ये है यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, लॉगिन पे वही यूज़र नेम और वही पासवर्ड देना है जो कि आपने ऑलरेडी अभी अकाउंट बनाते हुए लगाया था। तो लॉगिन कर लिया है मैंने। यहाँ नोटिफिकेशन को क्रॉस हम कर देते हैं और माई पे क्लिक कर लेते हैं। ये माई पे क्लिक करने के बाद ये डैशबोर्ड मुकम्मल आपके सामने है। NFT का, ट्रियर NFT का, इसके बारे में मुकम्मल A to Z आपको बताऊंगा। अकाउंट बनाने जैसे ओवरव्यू दिया है, इस तरह ओवरव्यू ही हर चीज़ का दूंगा। उसके लिए सेपरेट हर चीज़ के लिए वीडियो मेरे पास मौजूद है, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में जाके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरा बैलेंस है और डेली की अर्निंग ये आप देख सकते हैं, और टोटल विड्रावल और टोटल हर चीज़ में आपको दिखाऊंगा। लेकिन 139 जो मैं कमा चुका हूँ यहाँ से, मैंने $50
$40 डिपॉजिट किया से इस अकाउंट की बात कर रहा हूँ जो कि अभी आपके सामने है, ठीक है। और एक्टिविटी रिवार्ड भी मुझे $40 मिल चुका है, यानी कि ज्वाइन करवाने का। 9 वैलिड मेंबर है, 2 ए में है और 7 बी एंड सी में, यानी कि डायरेक्ट 2 हैं, बाकी बी एंड सी में यानी कि इनडायरेक्ट हैं, ठीक है। ये वैलिड मेंबर, और इस पर क्लिक करें तो इनकी डिटेल भी आ जाती है आपके पास, कितना ये विड्रा कर चुके हैं और कितना ये सारा मुकम्मल है। ऑर्डर के अगर ऑर्डर पे आप देखेंगे, ऑर्डर पे भी आप देख सकते हैं कितने आपको दिन हो गए हैं, कितने टोटल आपको डेज में आपने कितने डॉलर कमा लिए हैं। अब अगर आप इनवाइट पे क्लिक करेंगे तो इनवाइट पे क्लिक करने के बाद ये रेफर कोड आपके पास आ जाएगा। अगर कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करता है तो ये रेफर कोड जो है वो उसको काम आएगा। अगर आपके लिंक पे, ये नीचे लिंक है, यहाँ से कॉपी करेंगे तो आप लिंक पे क्लिक करके वो क्रोम ब्राउज़र से ही अकाउंट बना सकता है। अब ये रिज़र्वेशन पे अगर हम आए तो रिज़र्वेशन पे भी हम डायरेक्ट रिज़र्व पे भी आ सकते हैं, लेकिन माई पे क्लिक करने के बाद एक और मेथड है रिज़र्व पे आने का, वो आपको मैं बताऊंगा वो किस तरह है। रिज़र्व पे अगर कंफर्म पे क्लिक करें, फिर कंफर्म आता है, फिर करते हैं कलेक्ट पे सेल करते हैं, तो आपका जो टुडे में आ जाता है 1 या नॉट 1 आप कम ही आता है, 1 नहीं आ जाता है, यानी कि आपको रिवार्ड मिल जाता है। दूसरा मेथड ये है कि रिज़र्व पे माई पे क्लिक किया, लेवल 1 पे क्लिक किया, और उसके बाद मिशन है ये फर्स्ट में 3 लाइन नीचे जो है इस पर क्लिक कर आपने करना है। क्लिक करने के बाद आपने डेली फॉल परचेज़ पे क्लिक करना है। डेली फॉल परचेज चौथे या तीसरे नंबर पे होता है ये। फिर रिज़र्व पे हम इसको नोटिफिकेशन ख़त्म कर देते हैं, तो ये रिज़र्व पे आपने कंफर्म करना है। फिर थोड़ी देर पर घूमेगी फिर की और आपका सेल वो कंफर्म का ऑप्शन आएगा, कंफर्म हो जाएगा, करेक्ट पे सेल कर देना है, ठीक है। तो ये सारा आपका रिवार्ड जो है वो आ जाएगा टुडे 1 और आपको नज़र आ जाएगा। अब स्टेक पे अगर हम गए, स्टेक पे ये देख सकते हैं लेवल नज़र आ रहे हैं। लेवल 1 में आप $199 यानी कि 200 से $1 आप डिपॉजिट कर स्टैकिंग कर सकते हैं। स्टैकिंग में ये होता है रिजर्वेशन नहीं करनी, ऑटोमेटिक जितने दिन के लिए आप रिज़र्व करते स्टैकिंग लगाते हैं उस दिन का ऑटोमेटिक रिज़र्व आपने कलेक्ट पे जाके सेल करना होता है जब ख़त्म हो जाए आपकी। अगर $50 से आ जाए आपके रिवार्ड तो आपका ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है वैलेट बैलेंस में। तो ये लेवल का भी है और दूसरे से छठे तक का भी है। और उसके बाद माई स्टैकिंग पे आप जाके अपनी स्टैकिंग करते हैं किस तरह का, मतलब इसमें सिस्टम सारा है कि भाई स्टैक, अगर फ्री जोन में आप जाएँ, फ्री जोन में आप जैसे कि स्टैकिंग करनी है तो 200 कर सकते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी की स्टैकिंग नहीं कर सकता। ये जो भाई कंपनीज़ हैं जितने इनको डॉलर NFT चाहिए उतने आप यहाँ से लेते हैं, और ये लेने के बाद स्टैकिंग हो जाती है। होने के बाद आपकी जो फ्री जोन में गो टू स्टैक पे आप जाते हैं, स्टैकिंग हो जाती है। सेलेक्ट कर सकते हैं कितने दिन के लिए आपको चाहिए स्टैक। नीचे आपको परसेंटेज नज़र आ रही होती है। स्टैकिंग पे जाएंगे तो आपको मुकम्मल डिटेल नहीं होती, कितना आप रिवार्ड ले चुके हैं, कितना रह गया पास और कितने दिन आपके बाकी हैं, ठीक है। एक दिन के लिए भी लगा सकते हैं, महीने के लिए, जितना आपका दिल करता है वो स्टैकिंग लग सकती है आपकी। ये देखें माई ऑर्डर पे आप 174 ऑर्डर लग चुके हैं, 174 ऑर्डर, ठीक है। और इसको जो भी हम क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन का, तो ये अगर विड्रा पे हम क्लिक करें या डिपॉजिट पे क्लिक करें तो विड्रा पे आप एड्रेस लगे हुए हैं। एड्रेस लगाने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है। तो अगर आप डिपॉजिट का ये यहाँ से नोड 1 पे आपने WEB20 सेलेक्ट कर लेना है, नहीं लगती है डिपॉजिट पे। TRC20 पे USDT होते हैं दोनों, TRC $100 के साथ फीस लगती है। तो WEB20 के साथ आप बाइनांस पे जाएंगे, बाइनांस से विड्रा करेंगे और WEB20 सेलेक्ट करेंगे और $100 या जितना भी आपने करना है वो विड्रा कर लेंगे। आपकी फ़ीस नहीं लगती, वही एज इट इज़ आपका जाता है। अगर आप विड्रा पे क्लिक करेंगे, विड्रा पे आपको सबसे वो लगाना होगा गूगल ऑथेंटिकेटर, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं चैन पहले आपने विड्रा, ये देखें ना, यहाँ से अगर विड्रा मेरे सेट मुकम्मल है, अगर आप सेटिंग कर चुके हैं उसके बाद ये सेटअप आता है। लेकिन आपके पास सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद ये गूगल माई सेटिंग में जाना है, गूगल ऑथेंटिकेटर ऊपर नज़र आ रहा है मेरे नाम के नीचे, उसने नॉट बाउंड आपका आ रहा होगा, तो ये बाउंड करना। बाउंड करने का मेथड ये है कि ऑथेंटिकेटर आपने इंस्टॉल कर लेना है। वो कौन सा है मैं आपको गैलरी में दिखा देता हूँ। स्टार का बना हुआ है ना ऊपर आपके पास, ठीक है। ये 5-7 सितारे इस तरह, मतलब वो गूगल ऑथेंटिकेटर हुआ है, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन होता है, इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद ऐड कोड ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये इसका लिंक को जहाँ पेस्ट कर देना और अपना यूज़र नेम जो है वो ट्रियर NFT लिख लें या लें और उसमें जाके पेस्ट कर दें और ऐड करें, आपका कोड आ जाएगा और कोड इधर देंगे तो आपका ऑथेंटिकेटर लग जाएगा। ऑथेंटिकेटर के बाद 72 आवर्स आपने वेट करना है। 72 आवर्स के बाद आप क्लिक करना है, विड्रॉ पे आपने मेथड सेलेक्ट करना है USDT WEB20 USDT TRC20, उस पर क्लिक करना है। उसका एड्रेस आपने लगाना है। एड्रेस के लिए बाइनांस पे जाएंगे, बाइनांस पे डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, WEB20 का कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इधर आके
आप पेंगे और पेस्ट करने के बाद नीचे गेट कोड पे क्लिक करेंगे। जीमेल का कोड और पासवर्ड भी आप देंगे जो आपका ट्रिगर एनएफटी का है। उसके जो है ऑथेंटिकेटर का कोड आ जाएगा, वो आपने देना है। 1 मिनट के अंदर अंदर ये काम है आपने, और कंफर्म करना है। आपका एड्रेस लग जाएगा, फिर TRC तो सेम इस तरह लगा लेना है। आप विड्रा पे क्लिक करना है। विड्रा पे अगर आपका होगी या 72 आवर्स, आपको इसका भी वेट करना होता है। 72 आवर करने के बाद आप विड्रा पे क्लिक करेंगे, ऑल भी कर सकते हैं और इस्ट करेंगे और कोड आ जाएगा आपके पास। Web20 पे फीस इसकी कम और ये 5% लगती है, ठीक है। पे TRC 20 पे 8% लगती है, तो Web20 ही वीक होता है। तो ये यहाँ से आप देखते हैं और आपका 96 आवर में आ जाता होता है विड्रा। तो यहाँ से आप अगर आपका 50+ बैलेंस के पास डेली का रिवार्ड आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो अगर विड्रा 50 से ऊपर करें, नहीं तो सारे ही कर लें, ठीक है। 50 से नीचे रखने का फ़ायदा नहीं है, ना वो विड्रा होगा ना आपका डिपो काम आएगा। तो इस तरह की ये मुकम्मल इसकी समझ आ गई होगी। बाकी इसका जो सेस्ट पे आपको मैंने बता दिया वो, और रिज़र्व का भी आपको बता दिया, और इसमें वैलिड बैलेंस भी बता दिया, रिजर्वेशन और ये सारी चीज़ें, डेली का रिवार्ड और टीम कमीशन भी आता है। $500 हो तो आपका आता है, अदरवाइज़ नहीं आता। $500 से नीचे जो डायरेक्ट रिवार्ड जिसको बोलते हैं उसको ये एक्टिविटी जाता है। एक्टिविटी रिवार्ड में एक्टिव एक बंदा करता है, डिपॉजिट करता है या 100 करता है तो उसको मेरा ख्याल है $18 मिलते हैं, और उसके बाद 150 पे 28 मिलते हैं, और 200 पे 38, ठीक है। 18 होता है 118, उसके बाद 28 जो मैंने बोला है 28। तो ये यहाँ पे मुकम्मल इसका। बाकी भागने या ना भागने वाली बात ये है, पेश लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करने के लिए इससे बेटर है HAHM के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, उनके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और वहाँ के बाद जो है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वो हो सकता है चल जाए ज़्यादा देर। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया, समझाया आपको कि भाई जो भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म होता है वो रिस्की होता है, और जो रिस्क टेकर होता है वो मनी मेकर होता है। या उसका लॉस हो जाता है या वो बना लेता है। अब लॉस और बनाने के में मसला ये होता है कि आप देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं। जब एक प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट आने के बाद वो किसी बंद गली में जा चुका होता है, तब पूरी आवाम आ जाती है, भाई वो कमा रहा है, वो कमा रहा है, और हम भी इसमें शामिल हो जाएं। तो वो लॉस कर बैठते हैं, फिर कहते हैं वही ऑनलाइन तो स्कैम हो गया। अब स्कैम हुआ आपने अपनी गलती की वजह से किया, ठीक है। वो किस तरह आपने करना है वो भी आपको मैं बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं NFT के बारे में बता दूं कि भाई ये 2021 में आया था। इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, नहीं चला। यानी कि कुछ इसमें कम्युनिटी बढ़ती गई, इंडिया में थोड़ी सी बढ़ती गई, उसके बाद फिर कुछ कंट्रीज़ में बढ़ती गई, ठीक है। पाकिस्तान में इतना इसका नाम भी नहीं था। फिर 2021 गुजर गया, 22 गुजर गया, 23 गुजर गया। 23 में थोड़ा सा इसका नाम बना और लोग इसमें मतलब कमाना स्टार्ट हो गए, और बिल्कुल न्यू कोई लीडर इसके साथ ज्वाइन होना नहीं चाह रहा था, क्योंकि 2 साल ऑलरेडी चल चुकी थी। और उसके बाद जनाब कोई भी लीडर जो है वो इसके साथ ज्वाइन नहीं होना चाह रहा था। अगर ज्वाइन था भी तो सिर्फ अपने अकाउंट बना के बैठा हुआ था, किसी को टीम वगैरह नहीं बना रहा था, ठीक है। तो जो भी इसका लीडर निकला है वो न्यू बंदा ही निकला है, यानी कि कोई ऐसा आम आदमी जो कि जिसने ज्वाइन कर ली किसी के थ्रू, और उसके बाद उसको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया, तो वो दोस्तों को बताता बताता निकलता निकल गया। अब 2024 की अगर बात करें, 2024 में अगस्त और अक्टूबर में बात करें, अगस्त सितंबर और अक्टूबर, इसमें तो ऐसे ही ये कोरोना वायरस की तरह फैली है ना, कि पूरे पाकिस्तान इंडिया में इस तरह फैल गया कि हर बंदा जिसको भी NFT का नाम बताया उसको पता है, वो अकाउंट या तो बना के रखा हुआ है उसने अकाउंट, वो प्रॉफिट हासिल कर चुका है या विड्रॉ ले चुका है, या उसको कम से कम इतना पता है कि वाकई ट्रिगर NFT एक प्लेटफॉर्म है जो कि प्रॉफिट दे रहा है, और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा दे रहा है, ठीक है। तो इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ मैंने क्लियर करनी है कि भाईजान कोई भी प्लेटफॉर्म होता है उसकी स्टार्ट डेट आप देखें और उसके बाद उस पर वर्क करें, ताकि यार पहले तो उसको अच्छी तरह देखें कि भाई प्लेटफॉर्म चलने वाला है या नहीं चलने वाला। अगर आपने रिस्क ही लेना है, तो टीम ही बनानी है, प्रॉफिट ही लेना है, तो फिर इस तरह करें, उसको देखें भाई स्टार्ट कौन सा हुआ है, कौन सी डेट को हुआ है, ठीक है। एक 4-5 साल से चला हुआ प्रोजेक्ट उसको आप ले रहे हैं, और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसे दोस्त को जिसको आपने वारंटी दे दी भाई ये प्रोजेक्ट है और इसकी मैं वारंटी देता हूँ और इस तरह इसका प्रॉफिट आता है, तो वो कभी भी आपके ऊपर ब्लेम और क्लेम आ सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि अब इसको 2023 में भी लोग बोलते थे
कि ये आखिरी डेट है। 2024 में भी बोलते थे आखिरी डेट है, अब 2025 आ गया, अब भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि आखिरी डेट है। अब जो मेरे नॉलेज और मेरे मतलब मैंने सर्च की है इसके बारे में, वो कह रहे हैं कि भाई ईद तक ये एंड हो जाएगी। लेकिन मैं ये आपको नहीं कह रहा कि ईद तक एंड हो जाएगी, लेकिन मैंने जो टेक्निकली तौर पे इसको देखा है, परखा है, समझा है, क्योंकि मैंने जो जिस वजह से सोचा वो आपको मैं बताता हूँ। वो मसला ये है कि भाईजान इसमें जो चीज़ है, इसमें बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी होता है ये पैसा ही घुमाते हैं। एक वैलेट में पैसा रखा होता है, ये पैसा घुमा रहे होते हैं, इधर से आया उधर दे दिया, उधर से आया उधर दे दिया, और कुछ अपने पास रख लिया, इस तरह का मतलब ये सिस्टम होता है। ठीक है, अब इसने हर बंदे ने ओवरऑल तकरीबन हर बंदे ने ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, और हर बंदे ने ज्वाइन कर रखा है, तो आपको पता है फिर वो टीम का हिसाब होता है कि अगर एक बंदा आए और 10 बंदे आगे से आए और एक बंदा निकाले तो फिर तो गुजारा चल जाता है। अगर 10 निकाल रहे होते एक आए तो फिर मसला नहीं चलता। तो इस वजह से ईद पे हर बंदे ने शॉपिंग करनी है, और इसी से शॉपिंग करनी है। तो आपको पता है जब विड्रॉ स्टार्ट हो जाएगी तो ये जाने का खदशात हो सकते हैं। लेकिन अगर ईद निकाल गई तो हो सकता है इंशाल्लाह ये 5-6 महीने निकाल जाए। लेकिन मैं इस पर ये नहीं कह सकता कि भाई कौन सी डेट को ये मतलब जाएगी, लेकिन ईद का चांसेस हैं कि ईद पे ये जा सकती है। ईद के बाद अगर ईद निकाल जाती है और ये वाकई इनका चलने का इरादा है, तो फिर अक्टूबर और अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, हाँ अक्टूबर का लास्ट मंथ इसका हो सकता है। ठीक है, तो अक्टूबर में क्योंकि मसला ये होता है कि दिसंबर आने वाला होता है, और दिसंबर में FIA और इनका बहुत ज़्यादा चर्चा होता है, तो ये इन पे भी मतलब बेचारों पे सख्ती बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इन पे आके मतलब इनको कंट्रोल करते हैं कि भाई ये आप क्या करें। तो इस वजह से इन 99% जो है वो कंपनीज़ जो लोकल कंपनीज होती हैं वो भाग जाती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी भी भाग जाती हैं। इसमें कुछ दिन पहले एक ग्रुप बहुत बड़ा जो था वो कामयाब के साथ चल रहा था, वो बहुत बड़ा ग्रुप जी मतलब क्या है, ये 2024 के दिसंबर में तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 17 पाकिस्तान से कंपनी गई हैं, इंटरनेशनल भी कंपनीज उसमें सी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि भाई इस तरह मतलब इसका सेटअप है। उसके बाद ये है कि आपने अगर अकाउंट बनाना है तो एक और प्लेटफॉर्म है, वो भी रिस्की है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो भी रिस्की है। अगर आप फिजिकली काम करते हैं, आपने फैक्ट्री लगानी है, आपने मशीन ले ली है 40-45 लाख की, तो वो क्या ख्याल है आपकी चल जाएगी, आप उससे प्रॉफिट कमा लेंगे। अगर आपने दुकान बनाई है, आपको पता है चल जाएगी। भाई हर काम में रिस्क होता है। ठीक है, अगर आप रिस्क लेना सीखेंगे तो आप मनी मेकर बनेंगे। उसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है HAHM के नाम से, वो न्यू आया है, उसमें अगर आपने ट्राई करना है, वो भी रिस्की है और इससे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। अगर उसमें आपने आना है तो वो भी उसमें आ सकते हैं और उसमें प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आया या मैं मतलब बात बताने में रह गया, मैंने अपनी तरफ से हर चीज़ बता दी, लेकिन बाज़ औक़ात आप जो देखना चाह रहे होते हैं, समझना चाह रहे होते हैं, वो आपको नहीं मतलब बता सकते। इंसान है, इंसान से मिस्टेक हो जाती है। तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है उसमें पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, हर चीज़ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मौजूद है, अकाउंट बना सकते हैं। बाकी ट्रियर NFT ऑथेंटिकेटर कैसे जोड़ना है, इसका अकाउंट कैसे बनाना है, ये यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑफ ट्रियर NFT बाय लर्निंग हाउ ऑफिशियल। लर्निंग हाउ ऑफिशियल आप लिखते जाएंगे, हर जिस तरह भी मतलब आपको ऑथेंटिकेटर जोड़ना है वो भी आप लर्निंग ऑफिशियल साथ लिखेंगे। हाउ टू अटैच गूगल ऑथेंटिकेटर विद ट्रियर NFT बाय लर्निंग ऑफिशियल, वो भी आपके पास वीडियो आ जाएगी। उसके बाद अगर आपने विड्रा लेना है, विड्रा की सेटिंग करनी है, वो भी आपके पास वीडियो आ जाएगी। अगर चैनल को स्क्रॉल करेंगे उसमें भी आपको शॉर्ट में नज़र आ जाएंगी, लॉन्ग में भी आ जाएंगी। ठीक है, बाइनांस का कंप्लीट कोर्स वो भी आपके पास है, क्रिप्टो की मुकम्मल एक्सचेंज पे मुकम्मल कोर्स और अकाउंट क्रिएट करने के तरीके वो भी हैं आपके पास मौजूद इसी चैनल में, यूट्यूब चैनल में। अगर आप देखें, समझें, सीखें तो न्यू से प्रोजेक्ट डेली बेस पे आपके पास आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द कंप्लीट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की अमान, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह एंड हैव अ गुड बाय।